मुल्तान जलसे के हवाले से पीडीएम का कलाकौना कासिम बाग पर कल जलसे का मामला। इंतजामिया ने कलाकौना कासिम बाग जलसागाह का मरकजी रास्ता कंटेनर रखकर दोबारा सील कर दिया। कासिम बाग के अंदर और एतराफ में पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है, जबकि जलसागाह से कैंटीन का सामान, कुर्सियां, टेंट और खारदार तारें भी उठा ली गई हैं। पीडीएम का कलाकौना कासिम बाग पर कल जलसे का मामला। इंतजामिया ने कलाकौना कासिम बाग जलसागाह का मरकजी रास्ता कंटेनर रखकर दोबारा सील कर दिया। कासिम बाग के अंदर और एतराफ में पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। जलसागाह से कैटरिंग का सामान, कुर्सियां, टेंट और खारदार तारें उठा ली गई हैं। किला कोहना कासिम बाग पर कल पीडीएम का जलसा है। इंतजामिया ने किला कोहना कासिम बाग जलसागाह का मरकजी रास्ता कंटेनर रखकर दोबारा से सील कर दिया है। कासिम बाग के अंदर और इतराफ में पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। जलसागाह से कैटरिंग का सामान, कुर्सियां, टेंट और खारदार तारें भी उठा ली गई हैं। ये मनाजरा मुलाहिजा कर सकते हैं। किला कोहना कासिम गार्डन के ये मनाजर हैं, जिसके इतराफ में दोबारा से कंटेनर्स रखे गए हैं। कुर्सियां, कैटरिंग, खारदार तारें और दीगर जो जलसागाह की तैयारी के लिए सामान मंगवाया गया था वो भी उठवा लिया गया है। गुज़श्ता रात यहां पर 2 कंटेनर्स को हटाने के लिए 2 क्रेनें मंगवाई गई थी, जिसके नतीजे में रात को यहां पर तसादुम हुआ, पुलिस में हाथापाई हुई, तकरार हुआ। अब पुलिस ने दोबारा से नफरी वहां पर तलब कर ली है। कंटेनर्स लगाकर किला कोहना कासिम बाग को बंद कर दिया गया है और किला कोहना कासिम गार्डन के जो 4 मरकजी गेट हैं उनको भी बंद कर दिया गया है। पीडीएम का किला कोहना कासिम बाग का जलसा मरकजी रास्ते कंटेनर लगाकर दोबारा से बंद कर दिए गए हैं। कैटरिंग का सामान, कुर्सियां, टेंट और खारदार तारें भी उठा दी गई हैं। ये मनाजरा मुलाहिजा कर सकते हैं। किला कोहना कासिम बाग के ये मनाजरे हैं जहां पर मुख्तलिफ पार्टी परचम लगाए गए थे। पुलिस की भारी नफरी वहां पर पहुंची है और दोबारा से कंटेनर लगाकर रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी वहां पर तलब भी कर ली गई है। कासिम बाग के अंदर जो कैटरिंग का सामान तलब किया गया था ताकि स्टेज की तैयारी हो सके। रजा मालिक से मजीद तफसीलात जानेंगे। रजा, बताएगा इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और आज जो है शहर की सूरत हाल क्या है? वो मसदूद कर दिए गए हैं, वो बंद हैं और इस वक्त भी जो किला कोहना कासिम बाग के तमाम दाखिली खादी रास्ते वहां पर कंटेनर्स बदस्तूर मौजूद हैं और रास्ते जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं, जबकि इनके साथ साथ पुलिस की भारी नफरी भी तैनात की गई है। और पुलिस का ये स्टाफ जो यहाँ किला कोहना कासिम बाग पर कंटेनर्स के साथ और किले के ऊपर जो अपनी ड्यूटियां दे रहा है, ये जिला लाहौर और जिला गुजरांवाला से जो पुलिस एहलकार है उनकी एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पहुंची है, जो अपनी ड्यूटी के मुताबिक यहाँ फराइज सर अंजाम देगी और उनके जो है ड्यूटीज असाइन की गई हैं। जबकि जो खास बात यह है कि इंतजामिया की तरफ से फैसला किया गया है कि किला कोहना कासिम बाग पर जो है 2 हेलीपैड्स भी तामीर होने जा रहे हैं, जबकि तीसरा हेलीपैड जो है वो अलमदार कॉलेज में बनाया जाएगा। किले पर एक स्टेडियम के अंदर और एक स्टेडियम से बाहर 2 हेलीपैड जो हैं वो बनाए जाएंगे। इस हवाले से जो बाकायदा तौर पर महकमा सिविल डिफेंस को जो है हिदायत जारी कर दी गई हैं जिले इंतजामिया की तरफ से और इस हवाले से कुछ देर में यहाँ ये तमाम मरहले भी शुरू कर दिए जाएंगे, जबकि पुलिस के ताज़ा दम दस्ते भी यहाँ पहुंच जाएंगे। जबकि इसी तरह से जो पीडीएम के खास इजलास जो है वो भी आज मुल्तान में होने जा रहा है, जिसके बाद ये भी लाहे अमल तय किया जाएगा कि इस जलसागाह के हवाले से उनका क्या फैसला होगा। यह अभी कुछ होना बाकी है, लेकिन मौजूदा जलसागाह जहाँ फैसला किया गया था उसके तमाम तर रास्ते बदस्तूर बंद हैं, कंटेनर्स लगाए गए हैं, पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। टेयर गन्स और गैस के जो शेल्स हैं वो भी यहाँ पहुँचा दिए गए हैं। इस हवाले से तमाम तर पुलिस की तरफ से इसको रोकने के लिए तमाम हैं वो भी यहाँ किए गए हैं, जबकि जो कारकुनान हैं उनके जो जितने भी यहाँ झंडे और जो लगाए गए थे पैनल फ्लैक्सेस वो भी किला पर से हटा दिए गए हैं। जी, कोहना कासिम बाग जलसागाह का मरकजी कंटेनर रखकर दोबारा सील कर दिया है। माहर इमरान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। माहर, बताएगा कि कल के दिन में, आज के दिन में भी गिरफ्तारियां की जा रही हैं, मुकदमा भी दर्ज किए गए, अली कासिम गिलानी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद क्या सूरत हाल देख रहे हैं आज आप यहाँ पे? जी बिल्कुल, चूंकि कल जो है वो इनका जलसा होगा पीडीएम का और उस हवाले से हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से जो मुल्तान के हालात हैं वो काफ़ी कशीदा नज़र आ रहे हैं। पकड़ दकड़ गिरफ्तारियां भी जारी हैं। रात गए भी ये सिलसिला जारी रहा, मुकम्मल अपडेट देते रहे। और आज की अगर हम बात करें तो आज जितने भी मकामी कायदीन हैं, रहनुमा हैं, वो मुकम्मल तौर पर जो है वो मशावरत कर रहे हैं एक दूसरे के साथ और मुख्तलिफ मुल्तान शहर की जगहों पर जो है उनके इकट्ठ हो रहे हैं। और कल के जलसे के हवाले से मुकम्मल जो तैयारियाँ हैं, इंतजामात हैं,
हैं वो किए जा रहे हैं। और इस हवाले से आज जो बड़ा एक जो इकट्ठ होने वाला है मकामी कायदीन का, और इसके साथ ही जो बाहर से आने वाले जो कायदीन हैं पीडीएम के, वहाँ ये कासिम अल उलूम के में होगा। हम इस वक्त, मेरा कैमरामैन दिखाए तो जामे कासिम अल उलूम के बाहर हम मौजूद हैं, जो मौलाना फजल रहमान जमीयत उलमा इस्लाम के जो फजल रहमान के सरबराह भी हैं, यहाँ पे वो मुल्तान में पे हैं। और इस जगह पे 2 बजे उन्होंने तमाम जो पार्टी कायदीन हैं और जो तमाम पीडीएम के अहम रहनुमा हैं उनको बुलाया हुआ है। यहाँ पे उनका इकट्ठ होगा और कल के जलसे के हवाले से जो लाएअमल है वो तय किया जाएगा। अगर इस लाएअमल के हवाले से बात करें तो हमारे ज़राए के मुताबिक यहाँ पे सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा भी हैं मुल्तान में, वो यहाँ पे आएंगे। राना सनाउल्लाह नून लीग की जानिब से होंगे, अंस नूरानी होंगे। इसी तरह जो दीगर जो कायदीन हैं, जो मकामी कायदीन हैं, वो भी यहाँ पे पहुँचेंगे और 2 बजे ये फैसला किया जाएगा। और ज़राए का ये भी कहना है कि इस फैसले में ये भी मशावरत की जाएगी कि अगर किला कोना कासिम बाग पर ये जो इंतज़ामिया या जलसा नहीं करने देती या उस सूरत में नहीं हो सकता, तो उसके मुतबादिल किस जगह पे जो है ये पीडीएम का जलसा करेंगे। क्योंकि जलसा होने के हवाले से जो है मुकम्मल तौर पे इनकी जानिब से यही जो पीडीएम के जो रहनुमा हैं और दीगर जो कायदीन हैं उनकी जानिब से ये है कि जलसा कल के रोज़ ज़रूर होगा। और उस हवाले से हम देख रहे हैं कि पकड़ धक्कड़ की जो है वो जारी है। अगर हम बात करें, इस वक्त तक मुल्तान के मुख्तलिफ थानों में 3 मुकदमात दर्ज हुए हैं और उसमें तकरीबन 400 के करीब जो तीनों मुकदमात में जो 400 के करीब जो कारकुन हैं, जो रहनुमा हैं, उनके ऊपर जो है मुकदमात का अंदराज हो चुका है, जिसमें सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के 4 साहबजादे भी नामजद हैं। और उसके साथ नून लीग मुल्तान के जो यहाँ के नम पार्टी के जो साबिक यहाँ पे MNA MP रहे हैं, शेख तारिक रशीद की बात करें, चौधरी अब्दुल वहीद अराई की बात करें, इसी तरह दीगर नून लीग के जो कारकुनान हैं उन पर भी मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। दूसरी जानिब पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया जो है वो मुकम्मल तौर पर इस बात पे डटी हुई है कि किसी सूरत में भी वो जलसा नहीं होने देंगे। और इसकी जो हमने गुज़िश्ता रोज़ भी देखा कि इस हवाले से कंटेनर्स लगाए गए और कंटेनर्स हटाने के दौरान कंटेनर्स लगाए गए, कंटेनर्स हटाए गए। इसी इसना में जो है कासिम गिलानी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। महर इमरान, आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, मजीद भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। किला कोना कासिम बाग स्टेडियम के बाहर इस वक्त क्या सूरत हाल है, अली रियाज से जान लेते हैं। अली रियाज, कहिएगा, दूसरा ऑप्शन स्टेडियम को यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से डिक्लेयर किया गया था, अब चूंकि किला कोना कासिम बाग पर कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए हैं, सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप, कहां जलसा होगा? में पीडीएम के शहर मुल्तान में सियासी जो पावर शो उसके हवाले से बात की जाए तो एक अहम पेशरफ्त ये है कि आज जो गुज़श्ता कल रोज यहाँ पर एक घमसार कारण पड़ा हुआ था। जो पीडीएम के रहनुमा खुसूसन पीपल्स पार्टी के जालों ने कल यहाँ पर चूंकि इंतजामिया की जानिब से जलसे को रोकने के लिए किला कोना कासिम बाग स्टेडियम और उसके अतराफ में कंटेनर्स लगा दिए गए थे, तो कल यहाँ पर रैलियां बड़ी तादाद में है जिन्होंने तमाम कंटेनर्स को हटाकर जो स्टेडियम के 4 दरवाजे उनके ताले हैं वो ताले तोड़ दिए गए थे। और यहाँ पर जो तमाम तर मरकजी क़यादत है पीडीएम, जिसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI यहाँ पर मौजूद थी और तमाम कारकुनान यहाँ पर मौजूद थे। स्टेडियम के तमाम इंतजाम कारकुनान ने संभाले, लेकिन उसके बाद रात गए जो इंतजामिया की जानिब से ऑपरेशन किया गया है, जिसके तहत तमाम तर जो यहाँ पर उनकी क़यादत मौजूद थी वो कारकुनान से उनको यहाँ से हटा दिया गया है। इस वक्त की ये सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल है कि स्टेडियम में इस वक्त कोई कारकुन या कोई पीडीएम रहनुमा मौजूद नहीं है। और इसके साथ साथ सबसे अहम पेशरफ्त ये भी हुई है कि साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे कासिम अली गिलानी को भी करार गिरफ्तार कर लिया गया था और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। और चूंकि ये कार्रवाई थी वो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से की गई थी, जिसमें 16 MPO के जो एक्ट है उसको इस्तेमाल करते हुए जो 30 दिन के लिए नजरबंदी की गई है अली कासिम गिलानी की। ताहम इस वक्त सूरत हाल अगर मेरा कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान आपको दिखा सकेगा, कल रात तक जो ये पूरा स्टेडियम यहाँ पर बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद थे और लीडर भी यहाँ पर मौजूद थे, यहाँ पर अपने कारकुनान का लहू गरमाया, तो इस वक्त यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। जो और इसके साथ साथ जो चारों गेट हैं जो स्टेडियम के उन पर भी दोबारा ताला लगा दिया गया है, मुकम्मल तौर पर यहाँ पर बंद कर दिया गया है। और पुलिस की भी इस वक्त भारी नफरी जो है स्टेडियम पर यहाँ पर मौजूद है और दोबारा से तमाम तो जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं पुलिस ने संभाल लिए हैं। और उसके साथ साथ सबसे अहम बात यह है कि
तमाम तर यहाँ पर किले और उसके इर्द गिर्द जो पुलिस की भरे नफरी है वक्तन फवक्तन जमा होती जा रही है और कि पुलिस की और इंतजामिया की जानिब से हाई अलर्ट है। और इसके साथ साथ जिला इंतजामिया की जानिब से भी यहाँ पर मुल्तान में किला कोहना कासिम बाग स्टेडियम और उसके इर्द गिर्द में 3 जगहों पर जो हेलीपैड के लिए भी जगह हेलीपैड्स बना दिए गए हैं। ताम इंतजामिया की जानिब से इकदाम मुकम्मल कर लिए गए। तब देखना यह है कि 2 बजे एक अहम इजलास है पीडीएम रहनुमाओं का, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान भी शिरकत करेंगे, साबिक वजीर आजम से यूसुफ गिलानी भी मौजूद होंगे। तो उसके बाद क्या लाएमल तैयार किया जाएगा। कारकुनान की जानिब से अगर बात की, कारकुनान की जानिब से कहा जा रहा है कि जैसे ही उनके रहनुमा और लीडर्स हुक्मरान करेंगे वो हाजिर है और यहाँ पर वो आ जाएंगे। लेकिन इस वक्त यहाँ पर कोई कारकुन मौजूद नहीं है, स्टेडियम बिल्कुल खाली है। स्टेडियम इस वक्त बिल्कुल खाली है। 3 हेलीपैड बनाए जाएंगे। अली रियाज, आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। महर इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। महर, आप जामिया दारुल उलूम के बाहर मौजूद हैं। 2 बजे फजलुर रहमान पहुंचेंगे, जो रात गए जब सूरत हाल कशीदा हुई मुल्तान की तो वो अचानक मुल्तान के लिए रवाना हुए। 2 बजे पहुंचेंगे। कौन कौन सी ऐसी अहम शख्सियात जो मरकजी रहनुमा है वहां पर पहुंच चुके हैं, कब तक यहां पर पहुंचेंगे और कौन कौन शिरकत करेगा उसमें? जी बिल्कुल, इस हवाले से बताते चलें कि इस वक्त तक हम कासिम उल उलूम के बाहर सुबह से मौजूद हैं और यहाँ की जो सूरत हाल है, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं इस कासिम उल उलूम के और जो इंतज़ामी है जमीयत उल उलमा इस्लाम फजल रहमान के हवाले से जो मुल्तान की है, वो इस कासिम उल उलूम के अंदर मौजूद है। और आज हम देख रहे हैं कि ये मेरा कैमरामैन अगर यहाँ पे दिखाए तो ये वो गेट है जहाँ से आम रूटीन में ये रास्ता था कासिम उल उलूम के अंदर जाने का, लेकिन आज इसको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है और यहाँ से किसी भी शख्स को जामे कासिम उल उलूम में आने और जाने की कोई इजाज़त नहीं है, कोई परमिशन नहीं है और ये दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर सुबह से जो है वो बंद किया गया है। इसके साथ ही इस कासिम उल उलूम के एक दूसरी जो गली है इस साइड पे, वहां से जो गुजर के जो कासिम उल उलूम के जो स्टूडेंट्स हैं और दीगर जो रहनुमा हैं वहां से जाएंगे और वो रास्ता बनाया गया। इस रास्ते को मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दिया गया और ये सिर्फ आज के लिए बंद किया गया है, पहले ऐसा नहीं था, इसी रास्ते को इस्तेमाल किया जाता था। अगर हम बात करें मौलाना फजलुर रहमान की तो अभी तक यहाँ पे नहीं पहुंचे और ना ही कोई जो अहम रहनुमा और कायदीन की अगर बात करें तो वो भी इस वक्त तक नहीं पहुंचे। 2 बजे का टाइम दिया गया है, 2 बजे यहाँ पे आएंगे और हमारे ज़राए के मुताबिक इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान हेड मोहम्मद वाला के करीब अपने बेटे की रिहाइश गाह पर जो मौजूद हैं मुल्तान में वो बिल्कुल पहुंच चुके हैं, लेकिन जामे कासिम उल उलूम में अभी नहीं पहुंचे। और अगर आपने बात की कि यहाँ पे कौन कौन होंगे तो क्योंकि एक बहुत बड़ा कट है और इसी जगह पे कल के जलसे के हवाले से एक बड़ा जो फैसला है वो सामने आएगा, उसमें 3-4 जो चीज़ें हैं वो ज़ेर गौर जो हैं वो लाई जाएंगी इस इजलास में। ज़राए का ये भी कहना है कि ये भी इसमें जो है मशावरत की जाएगी कि हो सकता है कि जो किला कोहना कासिम बाग जहाँ पे पीडीएम का जलसा होना था उस जगह को अगर तब्दील करके किसी और जगह पर भी जो कल का जो जलसा है वो मुनक्किद किया जा सकता है। तो इस अहम इजलास में 2 बजे के बाद ये चीजें सामने आएंगी। 2 बजे के इजलास के बाद चीजें सामने आ सकेंगी। महर इमरान, ये कहिएगा, हमने देखा कि कल जो सईद गनी है वो पहुंचे थे, गफूर हैदरी पहुंचे, जावेद लतीफ मुस्लिम लीग नून के पहुंचे और दीगर कुछ रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहा जा रहा था कि वो पहुंच रहे हैं। अब रात को ये भी इतलात थी कि महमूद खान अचकजई भी पहुंच रहे हैं और उनका कहा जा रहा था कि वो पहले पहुंच जाएंगे। क्या वो भी पहुंच चुके हैं और सनाउल्लाह खान का क्या स्टेटस है? प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनकी जानिब से की जाएगी, मीडिया को भी बुलाया गया है, लेकिन इस वक्त तक मीडिया को भी अंदर जाने की जो एक्सेस है वो नहीं दी जा रही। और हम यहाँ से देख रहे हैं कि अंदर जो है ज़राए का ये भी कहना है कि जो मौलाना फजलुर रहमान के जो स्टूडेंट्स हैं और जो दीगर जो यहाँ के मकामी कासिम उल उलूम की जो इंतज़ामिया है वो अंदर इस वक्त तक मौजूद है, लेकिन अभी तक कायदीन हैं जिन्होंने इस इकट्ठ में शामिल होना है वो नहीं पहुँचे। ये मेन जो फ्रंट गेट है वो बंद कर दिया गया है, गली का जो रास्ता है उसको ओपन किया गया है, वहां से जो आ जा रहे हैं जो इंतजामिया के लोग हैं। जैसे यहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान दीगर कायदीन पहुंचेंगे तो उस हवाले से भी हम आपको आगाह करते रहेंगे। जी, जैसे ही दीगर कायदीन और मौलाना फजलुर रहमान डेमोक्रेटिक के चेयरमैन पहुंचेंगे तो उसके बाद वक्तन फवक्तन मजीद भी हम अपने नाज़रीन को अपडेट करते रहेंगे। महर इमरान और अली रियाज हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों अहबाब का शुक्रिया। सूरत हाल पर निगाह रखिएगा।
पीडीएम को जलसा करने से रोका जाएगा। इंतजामिया ने गिलानी हाउस के इतराफ की सड़कों को सील करने का प्लान बना लिया है। कंटेनर्स पहुंचाना शुरू कर दिए गए हैं। बात करेंगे इस हवाले से गौहर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। गौहर बताएगा। जी बिल्कुल, पीडीएम की जो जमातें हैं वो मुल्तान में कल अपना पावर शो करने जा रही हैं। ऐसे में इंतजामिया और पीडीएम के दरमियान भी ठन चुकी है। पीडीएम का जो कहना है कि मुल्तान में हर सूरत में जलसा होगा और इंतजामिया भी इस पर बजिद दिखाई देती है कि पीडीएम की जो जमातें हैं उन्हें मुल्तान में जलसा नहीं करने दिया जाएगा। इस वक्त हम मुल्तान के गिलानी हाउस के बाहर मौजूद है, जहां पर इंतजामिया ने प्लान बना लिया है कि गिलानी हाउस को भी मुकम्मल तौर पर सील किया जाएगा। इससे कबल जलसा गाह का कंट्रोल भी इंतजामिया की जानिब से दोबारा से हासिल कर लिया गया है, जो रात गए पीडीएम के रहनुमाओं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर जो जमातें हैं उनके पास था। अब जो है इस वक्त गिलानी हाउस में साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी भी मौजूद है, उनके बेटे भी मौजूद है। इसके अलावा पीडीएम के जो दीगर रहनुमा भी इस वक्त गिलानी हाउस में मौजूद है और उम्मीद यही की जा रही है, इम्कान यही है कि यहाँ से एक रैली की सूरत में जलसा गा जाया जाएगा। लेकिन ऐसे में इंतजामिया ने भी एक प्लान तश्कील दिया है, जिसके तहत गिलानी हाउस का जो रोड है उसे दोनों अतराफ से सील किया जाएगा। और इस हवाले से मेरा कैमरामैन अब्दुल रहमान आपको दिखाएगा कि गिलानी हाउस के बाहर जो है कंटेनर्स पहुंचना शुरू हो चुके हैं। ये पहला कंटेनर है जो आया है। गिलानी हाउस के दो रास्ते हैं जिधर ये कंटेनर लगाए जाएंगे और इस सील किया जाएगा। बहुत शुक्रिया गौहर, आपने अपडेट किया। पीडीएम का 30 नवंबर को मुल्तान में जलसा। पीडीएम रहनुमा पर एक और एफआईआर दर्ज कर ली गई। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, अब्दुल कादिर गिलानी, अली हैदर गिलानी, अली कासिम गिलानी समेत 40 मकामी कायदीन पर मुकदमा दर्ज हो गए। शेख तारिक रशीद, डॉक्टर जावेद सिद्दीकी, अली मूसा गिलानी, राव साजिद अली, अरशद राह, राना शाहिदुल हसन, शेख अतर मुमताज के नाम शामिल एफआईआर पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUIF के रहनुमाओं पर दर्ज की गई है। मुल्तान में पीडीएम के जलसा। जनूबी पंजाब में सियासी पारा हाई हो गया है। जिले भर में अपोजिशन जमातों के कारकुनों की गिरफ्तारी के लिए क्रैकडाउन जारी है। गिरफ्तार सियासी कारकुनों की तादाद 21 तक पहुंच गई है। गिरफ्तार होने वालों में साबिक काउंसलर शेख असलम, गुलाम मुहिउद्दीन भी शामिल हैं। मुबीन अहमद, अब्बास भट्टू, हमायूं भट्ट भी गिरफ्तार होने वालों में शामिल हैं। JUI तहसील हारूनाबाद के अमीर मोहम्मद सिद्दीक भी गिरफ्तार कर लिए गए। चिश्तिया से कारी रियाज, हारूनाबाद से PP सदर शेख गुलजार को भी अरेस्ट कर लिया गया। अदनान बोतला, राव इमरान, खिजर हयात दीगर कारकुनों के घर पर छापे मारे गए हैं। राव इमरान के 80 साला वालिद राव अख्तर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्तान में पीडीएम के जलसे में शिरकत का मामला। फोर्टाबाद में पुलिस की जानिब से कारकुनान की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। मरवट पुलिस का मुस्लिम लीग नून के सरगर्म कारकुनों के घर पर छापा। मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के नायब सदर मोहम्मद नबील गिरफ्तार कर लिए गए। परवेज इसरार और मोहम्मद वसीम इसरार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्तान में पीडीएम के जलसे में शिरकत का मामला। फोर्टाबाद में पुलिस की जानिब से कारकुनान की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। मरवट पुलिस का मुस्लिम लीग नून के सरगर्म कारकुनान के घर पर छापा। मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के नायब सदर मोहम्मद नबील गिरफ्तार। फोर्टाबाद में परवेज इसरार और मोहम्मद वसीम इसरार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पीडीएम जलसा से कबल अहम रहनुमाओं और कारकुनान की गिरफ्तारियां जारी हैं। पुलिस का पीपल्स पार्टी के कारकुनों और जमीयत उलमा इस्लाम के सरगर्म कारकुनों के घर पर छापा। अहमदपुर शर्किया में जमीयत उलमा इस्लाम के सरगर्म कारकुन कारी खलील रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने वालों में पीपल्स पार्टी के सरगर्म कारकुन हुजैफा कुरैशी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। क्रैकडाउन जारी है। कारकुनान पर पीडीएम जलसे को लेकर अहम रहनुमाओं और कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस का पीपल्स पार्टी के कारकुनों और जमीयत उलमा इस्लाम के सरगर्म कारकुनों के घर पर छापा। दूसरी जानिब आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ पुलिस ने चनाब पुल पर चेकिंग सख्त कर दी है। कंटेनर भी लगा लिए गए। मुजफ्फरगढ़ से आने वाले काफिलों को चनाब पुल पर रोकने का प्लान तैयार कर लिया गया। चनाब पुल से गुजरने वाले आम शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है। पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर और साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद ने ट्वीट किया है। कहा कि हम गिलानी खानदान और अपने कारकुनों की गिरफ्तारी पर शदीद एहतजाज और मजम्मत करते हैं। हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो चुकी। हुकूमत सियासी मामलात को सियासी जमहूरी अंदाज में हल करे। साबिक गवर्नर पंजाब अहमद महमूद ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि हम गिलानी खानदान और अपने कारकुनों की गिरफ्तारी पर शदीद एहतजाज और मजम्मत करते हैं।
दूसरी जानिब किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए जिले इंतजामिया ने तैयारियां भी शुरू कर दी। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर इमरजेंसी प्लान भी तश्कील दे दिया गया। जिले इंतजामिया, पुलिस और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने जिम्मेदारियां भी संभाल ली हैं। तमाम महकमों के अफसरान को आइंदा 72 घंटों तक जिले हेडक्वार्टर न छोड़ने की हिदायत की गई। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए 3 हेलीपैड तैयार करने की हिदायत भी जारी। हेलीपैड की तैयारी स्टेडियम, निगाह खाने के करीब सब्जाजार और अलमदार हुसैन डिग्री कॉलेज में जारी। महकमा सिविल डिफेंस का बम डिस्पोजल स्क्वाड भी तैयार है। सिविल डिफेंस फोर्स के 150 एहलकार भी पुलिस के हमरा सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए अलर्ट। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर का फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कंट्रोल रूम भी फाल कर दिया गया है। जलसे के हवाले से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का समाजी राब्ता साइट सोशल मीडिया पर ट्वीट, कहा कि लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी। सैयद कासिम गिलानी को खाने, पीने और रास्ता मांगने पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने तशद्दुद करते हुए कारकुनान पर तशद्दुद भी किया। उनका मजीद कहना था कि कूफा की सियासत से मदीना की रियासत नहीं बन सकती। तो आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का समाजी राब्ता साइट सोशल मीडिया पर ट्वीट, उन्होंने कहा कि लाठी गोली की सरकार नहीं चलने देंगे। सैयद कासिम अली गिलानी को खाने, पीने और रास्ता मांगने पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने तशद्दुद करते हुए कारकुनान पर तशद्दुद भी किया। उनका मजीद कहना था कि कूफा की सियासत से मदीना की रियासत नहीं बन सकती। आपको अपडेट कर रहे हैं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने समाजी राब्ते की वेबसाइट सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी। सैयद कासिम अली गिलानी को खाने पीने और रास्ता मांगने पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने तशद्दुद करते हुए कारकुनान पर तशद्दुद भी किया। उनका मजीद कहना था कि कूफे की सियासत से मदीने की रियासत नहीं बन सकती। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा है कि कूफे की सियासत से मदीना की रियासत नहीं चल सकती, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी। दीगर खबरों में आपको बताएं कि डीडी खान गुलशन इकबाल कॉलोनी के मकीन सुई गैस और सीवरेज के मसाइल के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि 20 साल से सुई गैस की सहूलत से महरूम हैं। अपडेट करेंगे आशिर इशफाक, आशिर बताएगा। मकीन यहाँ पर सीवरेज निज़ाम और सुई गैस निज़ाम ना होने के बायस यहाँ पर सरापा एहतजाज है और इनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और मुतालबा किया जा रहा है यहाँ पर जो सीवरेज इंतजामात नहीं है और यहाँ पर जो सुई गैस अभी तक नहीं इनको फराहम की गई वो इनको फराहम की जाए। यहाँ पर मुजाहिरीन मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। दरख्वास्तें भी इन्होंने ली हुई हैं हाथों में। जी क्या कहना चाहेंगे, दरख्वास्तें भी आपने हाथों में ली हुई हैं, क्या मुतालबात है आपकी? हमारा मुतालबा है हुकूमत वक्त से, मोहतरमा जरताज गुल साहब MNA ने सर्वे कराया है सुई गैस का, लेकिन अभी तक सुई गैस का काम शुरू नहीं हुआ। हमारे इलाके की सीवरेज ख़त्म हो चुकी है। हमारे इलाके में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, मीठा पानी नहीं है। हमने कमिश्नर साहब को दरख्वास्त दी और कमिश्नर साहब की दरख्वास्त की इंक्वायरी के बाद अभी तक ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। गुलशन इजाज में मीठे पानी के पाइप लाइन पड़े हुए हैं, लेकिन वो नहीं डाल रहे। आज मजबूर होकर हम तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं। हमारे MNA जरताज गुल साहिबा, हनीफ पताफी साहब MP साहब और शाना नजीब खोजा साहब से मुतालबा है, वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा है कि हम शहर के लोग हैं, ये इलाका शहर का है, ये बुनियादी सहूलतों से महरूम है। मेहरबानी करके गुलशन इकबाल कॉलोनी तैमूर सरवर के तरक्याती काम कराए जाए, इनका विजिट किया जाए। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? फराहम की जाए। बहुत शुक्रिया आशिर, आपने अपडेट किया। लिया के शहर जुम्मन शाह में गंदगी और कूड़ा करकट के अंबार लग गए। गुज़िश्ता कई महीनों से सफाई न होने की वजह से रिहायशी इलाकों में बदबू का राज है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जाहिद सरफराज से। जाहिद, कहिएगा क्यों यहाँ पर सफाई नहीं की जाती? बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ लिया के शहर जमन शाह के अंदर। जमन शाह के अंदर बात की तो जहाँ पर तहसील कौंसल और यहाँ पर टाउन कमेटी कोट सुल्तान के अमले की नहली की वजह से यहाँ पर जो गंदगी के अंबार हैं, हर तरफ जो है कूड़ा क्रिकेट पड़ा है, गंदगी के अंबार लगे हैं, जिसके बाद यहाँ पर जो अहले मकीन हैं, जो अहले मोहल्ला हैं, जो लोग हैं, जो शहरी, उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर गंदगी के अंबार की वजह से ताफुन और बदबू का राज है और शहरी जो हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मर्द और ख़वातीन हैं, वो इस बदबू और की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। और तमाम तर जो अगर बात की तो शहरी, उनका यही कहना है कि जिला इंतजामिया को और तहसील कौंसल अमले को बार बार इस बारे के अंदर दरखास्तें भेजी गई, उसके बावजूद जो है सफाई की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा सके। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। भाई दसेसो क्या मुश्किल थी ना सफाई की वजह? जमन शाह हर ज्यादा गंदगी है, बना गले लांघने सदा बोए
थोड़े सामने हर शइ नज़र आती पई है जिडो किडो बंदा लंघदा है बो है बंदा आ वञ नहीं सकदा जिडो आंदे हर पासों मतलब गंदगी के ढेर लगे हुए हैं हर गली हर जात है। जी बिल्कुल, इन भाई का यही बताना है कि यहाँ पर गंदगी के अंबार लगने की वजह से गुजरना महाल हो चुका है। आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि इमरान सईदी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान सईदी, बताइएगा, खैरपुर में भी गंदगी और टूट फूट का शिकार हैं सड़कें, क्या कहना है शहरियों का? बिल्कुल जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ खैरपुर सदात अलीपुर रोड पर। खैरपुर सदात अलीपुर रोड का जो मंसूबा है वो 12 करोड़ और 38 लाख रुपए की खतीर लागत से शुरू किया गया। सड़क तामीर होगी, लेकिन सड़क तामीर होने के बाद जो खैरपुर सदात हाई स्कूल और मिरानी चौक का जो निकासी के लिए उन्होंने नाला बनाना था वो भी अधूरा है। इसके अलावा सड़क को तामीर हुए अभी चंद माह ही गुजरे हैं, जो सड़क की सतह है वो नीचा होना शुरू हो गया है। इसके अलावा अगर मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो सड़क के किनारों पर इन्होंने जो है मट्टी जो है वो नाकस क्वालिटी की सेम ज़दा जो है वो डाली गई है, जिससे जो है धूल उठती है। इसके अलावा अगर बारिश होती है तो यहाँ पर जो है कीचड़ हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर गुजरने वाले जो शहरी हैं, मुसाफिर हैं, वो भी निहायत ही मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है। आए रोज हादसात मामूल बन चुके हैं। गुज़श्ता दिनों में 4 नौजवान जो हैं यहाँ इस रोड पर जो है एक्सीडेंट के बायस जो है अपनी जान की बाजी हार चुके हैं और मुतअद्दिद जो है वो मजदूरी की जिंदगी गुजार रहे हैं। जगह जगह जो है ये सड़क बैठ चुकी है, नाकस मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है, ठेकेदार काम छोड़कर फरार हो चुका है। ये मैं आपको दिखाऊं, ये नई सड़क तामीर हुए को अभी चंद महीने ही हुए हैं। ये सड़क यहाँ से टूट चुकी है, पुलियां भी नहीं बनाई गई। यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। बताइएगा क्या कहेंगे इस हवाले से? जी सर, आए रोज सड़क एक्सीडेंट होता है। एक हफ्ते में 10 तकरीबन शख्स फौत हो चुके हैं, सैकड़ों की तादाद में अपाहिज हो चुके हैं। वजीर आला पंजाब से हम अपील करते हैं कि इसका जल्द से जल्द नोटिस लिया जाए। सड़क पर ट्रैफिक की रवानी आप देख सकते हैं कि अभी सड़क पर ये मेरे साथ एक और मुसाफिर बन चुके हैं। बहुत शुक्रिया इमरान सईदी, आपने अपडेट किया। कोटमिट्ठन की वार्ड नंबर 11 भी मसाइल का गढ़ बन चुकी है। बात करेंगे इस हवाले से मोहम्मद अफजल फरीदी से। अफजल, बताएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोटमिट्ठन वार्ड नंबर 11 नई आबादी में। यहाँ के मकीन है जो उनके मसाइल जो हैं वो कम होने की बजाय दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। देखने में आया है तो कहीं पर बिजली की झूलती हुई तारें और कहीं पर टूटी फूटी सड़कें, सीवरेज का निज़ाम जो है वो बिल्कुल नाकारा और बोसीदा हो चुका है। इस वक्त मेरे साथ कुछ यहाँ के इलाका मकीन भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो आपके वार्ड नंबर 11 नई आबादी के मसाइल हैं और यहाँ पर खासकर देखने में है कि जो सीवरेज का निजाम है वो बिल्कुल नाकारा और बोसीदा हो चुका है। इस हवाले से आप इस यहाँ की इंतजामिया और आपके जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं उनको क्या कहना चाहते हैं? जी, मेरी उनसे गुजारिश है कि हमारे रकनी आबादी के जो भी मसाइल हैं, जो मसले हैं वो हल किए जाएं। ये आपके सामने, अगर आपको कैमरामैन दिखा सके, ये सामने इतना पानी है, साथ एक जामिया मस्जिद है जहाँ पे लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, उनके कपड़े खराब होते हैं, लोग यहाँ फिसल कर गिरते हैं। इसके अलावा गिलियाँ हैं, सीवरेज है, बहुत से निज़ाम है, बिजली की तारें हैं, कोई भी मसला हल नहीं हो रहा। हमारी इंतजामिया से MNA MP और जो भी इंतजामिया उनसे अपील है और उनसे गुजारिश है कि हमारे ये मसले हल किए जाएं। सीवरेज और जुमला मसाइल को हल किया जाए। अफजल फरीदी, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि खानेवाल में ईंटों के भट्टों को जदीद टेक्नोलॉजी ज़िगज़ैग पर मुंतकिल करने के लिए भट्टा मालिकान एसोसिएशन के मरकजी सदर और जनरल सेक्रेटरी का खानेवाल का दौरा, भट्टा मालिकान से मुलाकात की, जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल होने वाले भट्टों का मुआयना किया। अपडेट करेंगे नदीम मुगल। नदीम, बताएगा। हुकूमत पंजाब की जानिब से भट्टा मालिकान एसोसिएशन को 31 दिसंबर तक की डेडलाइन दी गई है कि वो अपने भट्टे को जदीद टेक्नोलॉजी ज़िगज़ैग पर कर लें और पुरानी टेक्नोलॉजी के भट्टे को 31 दिसंबर के बाद भी वो ज़िगज़ैग पर कर रही है। इसी सिलसिले में भट्टा मालिकान एसोसिएशन के मरकजी सदर शोएब खान नियाजी और जनरल सेक्रेटरी मार अब्दुल हक ने खानेवाल का दौरा किया है। तो मज़ीद पर हम बात कर लेते हैं। सर बताइएगा, खानेवाल के दौरे पर आप पहुंचे हैं और यहाँ पर ज़िगज़ैग के हवाले से भट्टा मालिकान से बात भी हो रही है, तो क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं रोई चैनल का शुक्रगुजार हूँ, इन्हें हमेशा भट्टे वालों की आवाज़ को लोगों तक और हुकूमत तक पहुँचाया है। असल बात यह है कि भट्टे तो हम एसोसिएशन जो है अपने लोगों को अपने तौर पे लोगों को सेंसिटाइज करें, लोगों को अवेयरनेस हमने दी हुई है। इसी सिलसिले में आज हमारे जो खानेवाल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, आज हमने इनके भट्टे के इफ्तिताह के मौके पर हम हाज़िर हुए। इन्होंने अपने भट्टे को ज़िगज़ैग पे चेंज किया, लेकिन एक इस्तदा आपके ज़रिए हम हुकूमत से करना चाहते हैं कि जो वादे आपने हुकूमत पंजाब ने किए था कि आप लोगों को
जिगजैग पर लेके आएंगे तो आप भट्टा वालों को हम कर्जा देंगे, कर्जा हंसना देंगे। तो हमें जो मुश्किलात हैं, जो पिछले दिनों में कोरोना रहा शदीद, फिर लंबी बारिशें चली, अब दोबारा स्मोग आ गया, ऊपर से फिर कोरोना, हमारी कारोबारी मुश्किलात ऊपर से बड़ी हुई हैं। ऊपर हम तब्दीली की तरफ जा रहे हैं। जब तक हुकूमत अपना तावन वाला हाथ आगे नहीं बढ़ाएगी, ये अमल आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। सिर्फ आप लॉ इन्फोर्स करके और अदालती सख्त अहकाम से इस इंडस्ट्री को इस तरह तब्दील नहीं करवा सकते। हम आपसे बार बार हुकूमत पंजाब से दरख्वास्त करते हैं कि भट्टा मालकान की मुश्किलात को समझें। ये इंडस्ट्री बुनियादी इंडस्ट्री है जिसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रियों का पहिया चलता है। अगर आपने इसके ऊपर फोकस ना किया और हुकूमत वक्त का एहसास ना किया और माली मदद ना की तो हमें आगे बढ़ना मुश्किल होगा। लेकिन इंशाल्लाह एसोसिएशन अपना किरदार, लोगों को अवेयरनेस देने का किरदार, लोगों को ट्रेनिंग देने का किरदार अदा करती रहेगी, लेकिन अपनी जिम्मेदारी हुकूमत को भी पूरी करनी चाहिए। जी बिल्कुल, लोगों को आगाही देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया नदीम मुगल, आपने अपडेट किया। तलबा के लिए सदर यूएमटी इब्राहिम हसन मुराद का अहसन इकदाम। यूएमटी मुस्तहिक तलबा को लैपटॉप और टैब फ्राहम करेगी। यूएमटी ने तलबा से ऑनलाइन दरखास्तें भी तलब कर ली हैं। इस्तात न रखने वाले तलबा को सहूलियात देंगे। इब्राहिम हसन मुराद का ऐसा बताना है। यूएमटी मुस्तहिक तलबा को लैपटॉप और टैब्स फराहम करेगी। यूएमटी ने तलबा से ऑनलाइन दरखास्तें भी तलब कर ली हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर बारे गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में हुकूमती इक़दाम और शहरियों को जिम्मेदारियों पर सेमिनार का इनेकाद किया गया है। अपडेट करेंगे खुरम शहजाद, खुरम बताएगा। जी बिल्कुल, कोरोना की दूसरी लहर और हुकूमती इंतजामात और अवाम की क्या जिम्मेदारियां हैं, इस बारे आज गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज राजनपुर में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस सेमिनार में इस बात पर भी तवज्जो दी गई है कि समाजी फासला किस हद तक और कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है। इस वक्त हमारे साथ मेंबर सूबाई असम्बली सरदार अब्बास खान अंदरी मौजूद है, इनसे जानते हैं सर क्या कहेंगे आज के सेमिनार के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये दिल्ली हुकूमत की तरफ से और MSNC प्रोग्राम की तरफ से एक इनिशिएटिव था और ये बेसिकली अवेयरनेस के लिए था कि हमने क्या करना है कोविड-19 और पोलियो के जो नुकसानात हो रहे हैं उनसे बचने के लिए हमारे क्या इक़दाम होने चाहिए। बेसिकली यही सेमिनार का पर्पज़ यही था। जी अच्छा सर, आपसे जानना चाहूँगा जी साहब कि न्यूट्रिशन खुराक जो है वो किस हद तक क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ा सकती है और इस मर्ज़ से कैसे बचाया जा सकता है। देखिए जी, जो न्यूट्रिशन है या खुराक है उसकी तो एक मुसलमा अहमियत है। आप अच्छी ग़िज़ा लेते हैं तो उसमें बैलेंस ग़िज़ा लेते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदे हैं। इसराफ नहीं होना चाहिए। दूसरी इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि ये इंक्रीजिंगली अवेयरनेस भी पैदा हो रही है। उसमें जो MSNC है उसकी बड़ी काविश है ज़िले में अवेयरनेस के फैलाने के हवाले से, और इंशाल्लाह हम उसको मिलजुल के ये ज़रूर ऐसी काविश कर रहे हैं जिसमें गवर्नमेंट ने एहसास नशोनुमा सेंटर बनाए हैं जिसमें फूड सप्लीमेंट्स देते हैं, ऐसे न्यूट्रिशन जिनमें शामिल है जो बच्चों को स्टंटिंग से बचाएं। तो मैं ये समझता हूँ ये वो काम था जो पहले कभी नहीं हुआ। तो मेरा इस मौके पर ये जानना चाहूँगा खास ज़्यादा खतरनाक है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। दूसरी जानिब उच्च शरीफ में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने लंडा बाजार का रुख कर लिया है। सर्दी से बचने के लिए अपने लिए और अपने बच्चों के लिए जर्सियां, टोपियां खरीद रहे हैं। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे सजाद हुसैन से। सजाद बताइएगा। जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता ही लंडे बाजार की रौनकें बहाल हो चुकी हैं और लंडे बाजार में शहरियों ने खरीदारी के लिए रुख कर लिया है, जहां से अपने लिए और अपने बच्चों के लिए जर्सियां, टोपियां, जुराबियां, रुमाल, मफरल और जूतियां खरीदने के लिए पहुंच चुके हैं। क्योंकि लंडा बाजार जो है, जो आम बाजार है, उसकी निस्बत जो है ना ये गरीब और मुतवस्सित तबके के अफराद के लिए किसी नेमत से कम नहीं होता। मैं इस वक्त लंडे बाजार में एक दुकान पर मौजूद हूँ जहाँ से लोग खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं। उनसे जानते हैं कि आप क्या खरीदने के लिए आए हैं यहाँ से लंडे बाजार। लंडा जैकटा खरीदन आया है, बहु सही रेट नाल मिल वेंजन। पुराना जरा नवा जरा ना वो बहु महंगा है, 1000 2000 2500 रुपए का मिले, लेकिन ये 100 150 200 तक मिल वेंजन। असा जुराबा टोपियां लंडा बाजार है, गरीब लोग हैं, बहु अच्छे तरीके नाल मिल, बहु पठान चंगे बंदन अच्छी देने पे, सस्ते देने। दूसरी जान हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इन दिनों जो है आपका कारोबार कैसे चल रहा है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार अच्छा चल रहा है। और दूसरी बात ये है कि न्यू माल जो है ना उसको बिल्कुल हाथ भी नहीं लगा सकते हैं। न्यू तो न्यू है, इधर सस्ता होने के बावजूद इधर जो आते हैं ना, यकीन मानो काफ़ी सारे ग्राहकों के आंसू निकल पड़ते हैं, कहते हैं इतनी महंगा। हालांकि 200 250 300 में ये कर देते, 100 100 150 200 में अच्छी वाली जर्सी मिल जाती है, फिर भी अवाम परेशान है, पैसा नहीं है। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ अवाम परेशान है कि लंडा भी महंगा है। सजाद हुसैन, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रोहित स्टूडियो से अपनी वक्त